दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6 का क्वेश्चन। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, गोपाल ने रुपए 5,000 आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिकेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया है 4%, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 4%, फिर 5%, तो यहाँ लिखेंगे 5%। 2 वर्ष बाद 4.2% हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 4.2% बीच में लिखेंगे। ठीक, क्या करते हैं अब देखो आपस में इसे घटाएंगे। देखिए ये 5 बड़ा है, ये 4.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8%। अब देखो ये 4.2 में से 4 घटाएंगे तो 0.2% ये हो जाएगा। अब देखो परसेंट से परसेंट काटेंगे तो परसेंट हट जाएगा, और दशमलव से दशमलव काटेंगे ये हट जाएगा, केवल 8 और 2 बचेगा ना। तो 2 चौक 8, 2 एक कम 2, तो 4 एक 5। तो कह रहा है कि गोपाल ने 5,000 रुपये का आंशिक रूप, अब ये मालूम नहीं है कि कितना है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। 4 एक 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 5,000। ठीक, अब देखो 1 बराबर 5 से काट देंगे तो 1,000 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन, 4% पे 4% पे दिया गया धन 4 हो गया, ये 4 है तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 में 1 का गुणा करो, 4 एकम 4, 4,000। 4,000 जो आया है यही आपका उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने रुपये 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो इसको भी एलिकेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया है 15%, तो यहाँ लिखेंगे 15%, उसके बाद ये 10%, ये तो यहाँ लिखेंगे 10%। ठीक, ये हो गया। और ये दिया है 12%, ये 12%। देखो जो बड़ा होता है बड़ा में से ये बीच वाला घटाते हैं, तो हम इसको एलिकेशन बनाने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं। अब देखो 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा। अब 12 में से 10% घटाएंगे तो ये 2% हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसके बराबर दिया है 15,000, कुछ भाग एक व्यक्ति ने 15,000, मतलब इनका कुल योग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 बराबर, ये परसेंट से परसेंट काटेंगे कट जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 15,000। अब देखो इसको भाग देंगे, 5 एक कम 5, पंक्तियाँ 15, ये हो गया 3,000। ठीक, अब कह रहा है कि 10% की दर से, 10% के सामने ये क्या है 3 ना, ये 3 है, तो यहाँ हम 3 का गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 इधर गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 9,000, 9,000, 10% की दर से 9,000 धन प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस प्रकार से उधार लिया कि वो पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। यदि वह धन वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए मूलधन तो एक बार दिया है बैंक में 8,000 रुपये, तो इसका सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R1 इंटू T1। मूलधन एक है तो सभी में मूलधन P ही रहेगा, प्लस फिर लिखेंगे R2 इंटू T2 बटे 100। ठीक, यहाँ भी गुणा होता है, यहाँ भी गुणा होता है, गुणा का चिन्ह यहाँ है। ठीक, अब देखो 3 बार दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे PR3 इंटू T3 बटे 100। ठीक, ये हो गया। तो P कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे साधारण ब्याज SI बराबर P बाहर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे R1 के स्थान पे लिखेंगे क्या, देखो 6% 5 वर्ष के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 5 प्लस, देखो P तो बाहर हो गया, R2
R2 दर दिया है 8, समय है 3, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणे 3। ठीक, अब देखो ये 5 वर्ष था, ये 3 वर्ष था, 8 वर्ष हो गए, और ये कह रहा है 8 वर्ष बाद 10% हो जाता है ना, तो ये 5 3 8, तो 12 वर्ष के लिए कहा है, तो केवल अब कई % बचा, 8 12 वर्ष में 8 वर्ष घटा लेंगे, केवल 4% बचा, तो 4 यहाँ लिखेंगे प्लस 10%, 10 गुणे 4, केवल ये लिखेंगे, और नीचे 100 होता है तो सबके नीचे हम 100 लिख देंगे, एक बैग। ठीक, अब देखो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे P, मूलधन दिया है इतना 8000, तो यह लिखेंगे 8000। अब देखो 8 पंजे 40 प्लस 8 तिरिक 24 प्लस 10 चौ 40, ये हो गया बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया ना। अब देखो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे 80 गुणे, इसको जोड़ेंगे 40 24 40, तो इसको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा, आएगा, देखिए ये 5 छंग 30 है ना, तो ये 30 होगा, यहाँ पे 40 नहीं होगा, 30। ठीक, 30 है, अब इसको हम जोड़ेंगे 30 24 40, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94। ठीक, अब देखो इसका हम गुणा करेंगे तो साधारण ब्याज निकल के आएगा, इसका गुणा करने पाएगा 7520 रुपये। ठीक, यही आपका साधारण ब्याज है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और ये और है इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज रुपये 1120 हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम ऐसे जैसे पिछला वाला हल किए थे, ऐसे ही सूत्र पे इसको हल करेंगे। इसमें दे दिया है साधारण ब्याज दे दिया 1120, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1120। अब देखो बराबर P, मूलधन बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद देखो 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, प्लस फिर लिखेंगे 4 वर्ष, ये 6% है ना, तो 4 छंग 24, तो यहाँ लिख लेंगे 24, फिर प्लस देखिए ये दिया है 2 वर्ष, ये दिया है 4 वर्ष, 6 वर्ष, कुल देखो 9 वर्ष के लिए कह रहा है तो 3 वर्ष बचा, 8 गुणे 3 8 तिरिक 24, ये भी हो जाएगा 24। ठीक, और नीचे दो सभी के नीचे 100 होता है, तो यहाँ 100 एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए मुझे मूलधन ही ज्ञात करना है, तो धनराशि पूछा है तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 1120 गुणे 100 बटे देखो 24 24, इसको जोड़ देंगे 24 दूना 48 48 8 हो जाएगा 56, तो यहाँ लिख लेंगे 56। अब देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 4 चौ 16, तो देखो ये कट गया 25 बार। ठीक, ये 14 14 अट्ठे 112 होता है तो 0 हो गया। ठीक, तो P बराबर हो जाएगा 80 गुणे 25। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो 0 8 पंजे 40 के 0, 8 दूनी 16 4 20, तो P बराबर आया 2000। यही उत्तर है। ठीक, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।